कभी तुमने सोचा है कि दुनिया की हजारों कंपनियां, लाखों लोग, करोड़ों ख्वाब बस अच्छे रह जाते हैं, अजीम क्यों नहीं बनते? क्या बात है जो एक आम कंपनी को ग्रेट बना देती है और बाकी सब खामोशी से गायब हो जाते हैं? यही वो सवाल है जिसने जिम कॉलिंस को 5 साल तक जगाए रखा, और इस सवाल का जवाब सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि जिंदगी के हर पहलू पर लागू होता है। अच्छा, अजमत का दुश्मन है। कॉलिंस ने कहा, गुड इज द एनिमी ऑफ ग्रेट, और शायद यही वो जुमला है जिसमें पूरी किताब का जादू छिपा है। सोचो, नाकामी तो इंसान को हरकत में ले आती है, लेकिन कामयाबी, वो हमें आरामदेह बना देती है। जब तुम्हारा कारोबार चल रहा हो, लोग तारीफ कर रहे हों और मुनाफा ठीक हो, तो फिर सब कुछ बदल डालने की हिम्मत कौन करेगा? बस यही है फरेबे अच्छा होने का। ये एक नर्म खुशगवार जाल है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक देता है, और यहीं से गुड टू ग्रेट का सफ़र शुरू होता है, इसके पहले सुतून से। लेवल 5 लीडरशिप। हम समझते हैं कि अजीम कंपनियां करिश्माई मशहूर लीडर्स के हाथ में बनती हैं, लेकिन कॉलिंस की तहकीक ने इस मिथ को तोड़ दिया। इन 11 अजीम कंपनियों के लीडर्स में अक्सर ऐसे लोग थे जिन्हें दुनिया जानती भी नहीं थी। वो रोशनी से भागते थे, उनमें एक अजीब इम्तिजाज था, इनकिसारी और फौलादी अज़्म। कॉलिंस ने उन्हें कहा लेवल 5 लीडर्स। ये वो लोग थे जो कामयाबी का क्रेडिट खुद नहीं लेते थे, बल्कि खिड़की से बाहर देखकर अपनी टीम को देते, और जब गलती होती तो आईने में खुद को देखते। इनमें एक मिसाल है डाविन स्मिथ, किम्बर्ली क्लार्क के सीईओ। जब उन्होंने कंपनी संभाली, उन्हें गले का कैंसर था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने एक ऐसा फैसला किया जिसे उस वक्त अहमकाना कहा गया। अपनी सारी पेपर मिल्स बेच दी और सारा सरमाया उस बिजनेस में लगाया जहां मुस्तकबिल छुपा था, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। दुनिया हंसी, लेकिन वो डटे रहे। नतीजा, कुछ साल बाद किम्बर्ली क्लार्क प्रॉक्टर एंड ग्रैम्बल को पीछे छोड़ चुकी थी। यही है लेवल 5 लीडरशिप, अपनी अना से पाक लेकिन मकसद के लिए फौलाद बन जाना। लेकिन अजीम लीडर होने के बाद अगला कदम क्या है? क्या वो फौरन कोई नया विजन बनाते हैं? नहीं, वो पहले लोग चुनते हैं। पहले कौन, फिर क्या? कॉलिंस कहते हैं, पहले सही लोगों को बस में बिठाओ, फिर फैसला करो कि बस को कहाँ ले जाना है। यानी सबसे पहले लोग, बाद में मंजिल। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हारे साथ सही लोग हैं तो वो किसी भी दिशा में, किसी भी तूफान में रास्ता बना लेंगे। ये उसूल सिंप्लिसिटी लगता है, लेकिन यही अजमत की बुनियाद है। सवाल ये नहीं है कि हमें क्या करना है, बल्कि किसके साथ करना है। और यही वजह है कि ये कंपनियां अच्छी से अजीम बनी। लेकिन जब सही लोग मिल जाएं, तब एक और कड़ा इम्तिहान आता है, सच्चाई का सामना करने का, तल्ख हकायक का सामना करना। अजीम कंपनियां ख्वाब नहीं बेचती, वो हकीकत को सीधा आंखों में देखती हैं। कॉलिंस इसे कहते हैं स्टॉकडेल पैराडॉक्स, यानी कभी यकीन मत खो कि तुम आखिर में कामयाब होगे, लेकिन कभी झूठ ना बोलो अपनी मौजूदा हालत के बारे में। यही तवाज़ुन है उम्मीद और हकीकत का। 1970 में 2 कंपनियां थीं, A&P और क्रोगर, दोनों पुराने ग्रोसरी चेन्स। एक ने हकीकत को देखा और अपने सारे स्टोर्स बंद करके नया मॉडल बनाया, दूसरी ने इनकार किया। नतीजा, क्रोगर नंबर 1 बनी, A&P तारीख बन गई। और जब हकीकत तस्लीम हो जाए तो अगला सवाल उठता है कि अब हमें किस चीज़ पर तवज्जो देनी है? हेजहॉग कॉन्सेप्ट। कॉलिंस कहते हैं, दुनिया में 2 किस्म के लोग हैं, लोमड़ी जो 1000 चालें जानते हैं, और खारपुश्त जो सिर्फ एक बड़ी चीज़ जानता है। अजीम कंपनियां खारपुश्त की तरह होती हैं, वो अपनी सारी तवानाई एक बुनियादी सच पर मरकूज करती हैं। ये सच 3 दायरे के संगम पर छिपा होता है। तुम किस चीज़ में दुनिया के बेहतरीन बन सकते हो, तुम्हारा मालियाती इंजन क्या चलाता है, और तुम्हें किस चीज़ का जुनून है। जब ये तीनों दायरे मिलते हैं तो तुम्हें अपना हेजहॉग मिलता है, वो एक चीज़ जिसके लिए तुम बने हो। वॉलग्रीन्स भी इसे खूब पहचाना। उनका फोकस सिर्फ एक मेट्रिक था, पर कस्टमर विजिट मुनाफा, और इसी पर उन्होंने सारा निज़ाम खड़ा कर दिया। नज़्म व दब्त का कल्चर। एक सादा नज़रिया तब तक बेकार है जब तक तुम्हारे पास नज़्म ना हो, लेकिन ये नज़्म कंट्रोल से नहीं आता, खुद नज़्म से आता है।
अजीम कंपनियां बॉस के खौफ से नहीं चलती, वो जिम्मेदारी के शऊर से चलती हैं। ऐसे लोग जो खुद से कहते हैं, मुझे कोई नहीं देख रहा, फिर भी मैं बेहतरीन दूंगा। यही अंदरूनी नज्म उन्हें आम से गैर मामूली बना देता है। फ्लाईव्हील इफेक्ट। और आखिर में कॉलिंस का सबसे शक्तिशाली इस्तिआरा, फ्लाईव्हील। एक भारी लोहे का पहिया सोचो जिसे हरकत देने में तुम्हें सैकड़ों बार धक्का देना पड़े। शुरू में वो हिलता भी नहीं, लेकिन तुम हिम्मत नहीं हारते। एक धक्का, फिर दूसरा, और एक दिन वो खुद ब खुद घूमने लगता है। यही फ्लाईव्हील इफेक्ट है। कोई एक लम्हा नहीं जो सब कुछ बदल दे। ये हजारों छोटे दुरुस्त फैसलों का मजमुआ है जो एक नापने वाली रफ्त में बदल जाता है, और फिर वो रफ्त कभी नहीं रुकती। अजमत का कानून। अजमत किस्मत नहीं है, ये एक इंतखाब है। ये उस लम्हे से शुरू होती है जब तुम अच्छा होने से मुतमईन होना छोड़ देते हो, जब तुम अपनी अना को पीछे छोड़कर अपने मकसद को आगे रखते हो, जब तुम हकीकत से नजरें नहीं चुराते बल्कि उसे तस्लीम करते हो। तब तुम्हारा फ्लाईव्हील चलने लगता है और तुम्हारी कहानी गुड से ग्रेट बन जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।